मेन जो मुख्य बिंदु है वो तो एक ही है। उनका प्रकार भजन का अलग है और उनमें से आप जिस स्वरूप को मानते हो उस स्वरूप को आपके सामने रखो। और भागवत में तो कहा गया है बाबा कि जितने अक्षर का मंत्र हो उतना जाप, उतना करोड़ जाप हो तो भगवान का साक्षात्कार होता है। 2 शब्द का मंत्र हो और 2 करोड़ जाप हो जावे तो भगवान का साक्षात्कार होता है। 5 अक्षर का मंत्र हो और 5 करोड़ जाप हो तो भगवान का साक्षात्कार होता है। मुझे लगता है कि जय अम्बे कितना अक्षर है? 4। चलो अपने माँ लगा दिया अगर जय अम्बे माँ 5। कितना साल हुआ पहली कथा का? और आज तो 5 साल में 5 करोड़ जब अपना हुआ, इसलिए वापस कन्हैया माँ अपने कन्हैया को लेकर यहाँ किसी जगह पर तो कोई भी देव को आप मानो अपने हाथ में है। इनको कहा ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसी हाथ में गोविंद है, इसी हाथ में लक्ष्मी है और इसी हाथ में सरस्वती है। प्रकट करने वाला होना चाहिए। देवत्व हमारे हाथ में है, इसलिए तो हमें कहा है ना कि इस देह को देव बनाना है या राक्षस बनाना है वो हमारे हाथ की बात है। इसी देह को हम देव भी बना सकते हैं और इसी देह को हम राक्षस भी बना सकते हैं। दुष्ट विचार हो, दुर्गुण हो, राक्षस है। नहीं किसी का मानना, नहीं किसी की पूजा करना। जो हमारे मानव में रहकर मानव जीवन का हमारी जो हर दिन की पूजा है, नित्य कर्म है, वो न होवे तो राक्षस। और हमारे जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, उनमें से हम रहकर जीवन जीवे तो देवत्व है। अपने सती की बात होती है तो सती और कोई नहीं है, हमारे में से कोई सती प्रकट हो सकती है। हमारे में से वो सती तो प्रकट हो सकता है। तो देवत्व, सतीत्व, इसलिए मुझे डोंगरेज बापू कहते थे कि आप जिस देव को मानते हैं उस देव की पूजा करना, उस देव का नाम स्मरण करना, उस देव का भजन करना, उस देव का कीर्तन करना। हमारे सामने हमारे ठाकुर है, उनको कहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं और उनका पूरा दिन मंगलमय हो जाता है, मौज और मस्ती में निकल जाता है। आखो दिवस एनो आनंद में जाए, आखो दिवस एनो मौज में जाए। और हमारे ठाकुर तो कहते हैं आप मुझे मौज में रखो, मैं आपको मौज में रखता हूँ। जय अम्बे महिला मंडल ने ठाकुर को मौज में रखा तो जय अंबाजी महिला मंडल भी मौज लूट रहे हैं। ये मौज है, मस्ती है। तो उस सनत कुमार ने कहा कि आप भागवत की कथा सुनाओ। हम फिर उस मुद्दे पर आ जाते हैं, जहां से भागे वहां फिर लौटते हैं। कहा कि आप इस ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ। और 7 दिन इस भागवत की कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छा में पड़े हुए थे उसमें से जागृत हो गए। तो सबसे पहले भक्ति महारानी नाचने लगी कि मेरे दोनों बेटे जो वृद्ध और मूर्छा में पड़े हुए थे वो मूर्छा में से जागे। तो सबसे पहले
माँ को आनंद आया और भक्ति महारानी नाचने लगी और सभी को नचाने लगी है बाप। इसलिए आप कहाँ भजन करते हैं तो गाते भी और नाचते भी है ना, झूमते भी है, ठुमका भी लगा लेते हैं। बाबा है मौज में हो साई बाबा નું સ્વરૂપ। तो बाबा भी मस्ती में है, मौज में है, कभी भी देखो मस्ती में है। आठे पर जे आनंद माने અને બાબાનો સાથ હોય ને તો જ માની શકે બાપ, બાકી એમનું નથી મનાતું। तो भक्ति महारानी नाचने लगी। फिर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तपस्वी, संध्या को जानने वाला, संध्या को करने वाला और गायत्री जप जपने वाला आत्मदेव ब्राह्मण धुंधुली के साथ उनकी शादी हुई। पूज्य डोंगरेश बापू ऐसे कहते थे कि धुंधुली यानी हमारी जिह्वा। जिह्वे पिबस्त्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवेति, ये जीव है। क्यारेक खारू बोले, क्यारेक मीठू बोले, क्यारेक तीखू बोले અને ક્યારેક એવું બોલે કે બીજાને ચોટી ખીલો થઈ જાય। ये जीवा है और इनकी चौकी करने के लिए तो 32 वॉचमैन रखे, 32 चौकीदार है। हमारे घर में एक होते हैं। बोलते हैं देख बरोबर चलना, नहीं तो वही माँ थी जाए, ध्यान रखजे, भूली शो तो। धुंधुली यानी कर्कशा वाणी, अच्छा नहीं बोलना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा सुनना, दूसरों के सामने झगड़ा करना, कर्कशा वाणी का प्रयोग करना, ये धुंधुली का स्वभाव है। अच्छी बात ही नहीं करनी। और आत्मदेव के साथ उनकी शादी हुई। अब आत्मदेव और उस धुंधुली में दोनों के स्वभाव में बहुत सा फर्क है, जमीन आसमान का। आत्मदेव भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, प्रभु प्रति प्रेम रखता है। और धुंधुली इनमें से कुछ नहीं कर रही है। धुंधुली के साथ शादी हुई लेकिन इनको कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव जब घर में आता है तो अपने परिवार वाले इनको मैना टोना मारते हैं, और घर से बाहर निकलता है तो समाज वाले इनको मैना टोना मारते हैं। अब आत्मदेव ने कहा कि ऐसा बोझा रूप जीवन जीना, उसे तो मर जाना अच्छा है। ऐसा जीवन जीने से बेहतर है कि मैं मेरा देह का त्याग कर दूं, आत्महत्या कर लूं। और आत्मदेव तुंगभद्रा उस नदी के किनारे पर आए आत्महत्या करने के लिए। तो उसी किनारे पर एक महात्मा बैठे हुए थे। उसने हाथ पकड़ लिया। इतना अच्छा मनुष्य देह मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है, और तू है क्या आत्महत्या कर रहा है? क्या जिंदगी से हार गया है?
या फिर जिंदगी कुछ बोझारूप बनी हुई है कि आत्महत्या करने के लिए आए हो? जो मरने के लिए जा रहा है उनको पुनः हिम्मत देना, उनको जीवन देना वो एक भागवती दे सकती है। वो काम भागवती कर सकते हैं। तो महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, ऐसी क्या जरूरत है, ऐसा क्या दुख है कि तुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है? तो आत्मदेव ने कहा कि पो नाम का नरक में से तारे ऐसा एक पुत्र की जरूरत है। और महात्मा ने कहा कि पो नाम के नरक में से तारे ऐसा पुत्र, लेकिन महात्मा ने उनके इस कपाल में देखा तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक संतान का योग नहीं था। अब मरने के लिए आया और उनको ऐसा कहे कि तेरे भाग्य में इस जन्म की बात तो वहां रही, लेकिन 7 जन्म तक की संतान का योग नहीं है। मरने के लिए आया हुआ आदमी क्या जी सकता है? अपना प्राण को त्याग देने के लिए आया हुआ वो क्या जी सकता है? लेकिन महात्मा ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, उनको ऐसा नहीं कहा कि तेरे भाग्य में नहीं है। महात्मा ने कहा कि मेरे पुण्य का मैं फल दे रहा हूं। विश्वास और श्रद्धा रखना, ये फल तेरे पत्नी को खिलाना। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि तेरे वहां एक संस्कारी और सुंदर एक बेटे का जन्म होगा, पुत्र रत्न होगा। तो आत्मदेव बहुत ही खुश हो गया, जीवन जीने का एक आनंद और उसको प्राप्त हो गया, खुश हो गया, राजी हो गया कि संतान नहीं थे, अब इस महात्मा का आशीर्वाद मिला है तो मेरे वहां संतान होगी। फल दिया और उस फल को लेकर आया घर पर। अपने पत्नी धुंधुली से कहा कि इस फल को खाना है और इस फल को खाने के बाद अपने वहां संस्कारी और सुंदर एक पुत्र का जन्म होगा। ये फल तुझे खाना है। अब धुंधुली का स्वभाव क्या है कि सुख चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए। वो सुख चाहिए जिनमें दुख न हो और वो सुख नहीं चाहिए जिनमें दुख है। सुख चाहिए लेकिन सुख में दुख नहीं होना चाहिए, सुख में सुख ही होना चाहिए। धुंधुली ने कहा कि ये फल मैं खाऊंगी 9 मास तक, मेरे इस पेट में बालक बड़ा होगा तो मुझे बहुत से दुख सहन करने होंगे। अब उनकी सहेली बोलो, उनकी बहनपनी बोलो। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि संग करो तो ऐसा लोग का संग के साथ, ऐसे लोग के साथ रहो जिनके साथ चलने से हमारे इस मानवता में कोई दाग न लगना चाहिए। हम स्वच्छ है और स्वच्छ रहे, ऐसा चलना चाहिए जिनके साथ चलने से हमारे जीवन में कोई दाग न लग जाए। और कहा है ना, ऐसे कपड़े में दाग लग जाएगा तो धोने के लिए बहुत सारे साबुन है, बहुत लिक्विड है, बहुत बड़ा मशीन है, डाल दो, घर घूम थे जाए, बता दाग निकली जाए। लेकिन बाप यहाँ पर लगा हुआ दाग वो एक भागवती मिटा सकती है इस जगत में, बाकी किसी की ताकत नहीं। यहाँ पर लगा हुआ दाग मात्र ही मात्र एक भागवत मिटा सकती है।
और इसलिए हमारे संतों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ चलो जिनका चरित्र मजबूत हो, इनके लोगों के साथ चलो जिनका सील मजबूत हो, जिनके चरित्र में कोई दाग न हो, जिनके सील में कोई, ऐसे लोगों के साथ चलो जिनके साथ चलने से अपना कॉलर ऊंचा था जो ऐसे अरे इनके साथ हम जाते हैं, रात को आधी रात भी जाएगा ना, हमारे पेट का पानी नहीं हिलेगा बाप, भले हमें अर्धी रात हो जाए ई नहीं भेगा, એનું ચરિત્ર ઊંચું છે, એનું શીલ ઊંચું છે। અરે એના પરિવારનો પેટમાં પાણી ન હલે બાપ, આટલો તો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ને આપણી ઉપર। ऐसा मानस ने हारे हालू, ऐसे लोगों के साथ चलना, जिन हारे जाए सही बात है ना जगदीश भाई? इसलिए हमारे गंगा सती कहते हैं के संग रे करो तो रे एवानो कर जोरे हे भजन मा होय भरपूर। जय अम्बे महिला मंडल हो या साई महिला मंडल हो या राधे कृष्ण महिला मंडल हो या फिर शक्ति महिला मंडल हो, उनकी बहन आपको आकर बोले कि चलो दोपहर को 2 बजे है भजन गाने के लिए, तुम्हारे घर वाले कोई रोकेंगे? कारण के तुम्हारो कलर ऊंचो है बाप, एनी हारे झालवामा हालवामा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछे તમે હાથના 8:30 વાગે ઘરે વયા જાઓ, 8:30 વાગે ઘરે વયા જાઓ, હે पूछेगा घर वाला? क्योंकि हमें हमारे ऊपर विश्वास है कि हम भजन करके आए हैं, और भजन के ऊपर जिनको भरोसा है, भजन के ऊपर जिनको विश्वास है, उनको जगत में कहाँ डरने की जरूरत नहीं है। फिर अपना पति हो या अपना बाप हो या अपना बेटा हो, माँ, भजन पे जिनको भरोसा है, भजन पे जिनको विश्वास है, कहाँ डरने की जरूरत नहीं है। फिर आधी रात हमारे इसमें लिखा है भागवत में, गोपिका आधी रात को गई है मधुवन में, और छोटी छोटी है उनकी युवानी, वो कोई बड़ी नहीं है, बुढ़ी नहीं है, युवान है, और हमारे श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और वहां दौड़ कर आए। ये हमारे घर और सीताराम ये है भक्ति। जब आधी रात को जावे कोई पूछने वाला नहीं है, सब लेकिन हिम्मत नहीं चलेगी, क्योंकि हमें हमारे पे विश्वास है। और मुझे ऐसा लगा मैंने कल कहा, लेकिन फिर भी आज थोड़ा स्मरण कराता हूँ, पुनः याद कराता हूँ। मैंने मेरे ख्याल से कल कहा कि आप भजन करने के लिए जाते हैं, कोई 500 देते हैं जैसे जिसकी शक्ति होती है, कोई 1100 देते हैं। अब आप जीतने पाए 10 हो 15 हो 20 हो, भजन करने के बाद जो दक्षिणा मिलती है, जो भेंट मिलती है, उनके आप भाग गिराते हो, अरे हो ले जा तुम जमा करो सुन। और ऐसे जमा करते हो तो भाईंदर में और काशी में भागवत करने की इच्छा होती है। और उसमें भी हमारे बजरंगदास बाबा के ऊपर जिन्होंने पूरा विश्वास रख दिया है, पूरा भरोसा रख दिया है, जिन्होंने अपना जीवन ही पूज्य
बजरंगदास बाबा के चरणों में अर्पण कर दिया है। कहा है ना कि अपन खाली संकल्प करे तो भक्तिराम चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे हमारे बाबा के चरणों में जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, ऐसे महान हमारे बाबा के भक्त मुख्य यजमान बनकर हमारे सामने कभी आ जाते हैं। ये विश्वास है। चिंता होती पण बापा कोकने कोकने तो मोकली दे ने बाप। किसी के तो सर पर हाथ रख देती है ना माँ कि बेटा यहाँ तेरे जैसे बेटे की जरूरत है, तो वहां जा और जो भगीरथ कार्य हो रहा है उसमें थोड़ी आहुति दे दे बेटे, थोड़ी आहुति दे दे। तो अपना विश्वास और माँ का आशीर्वाद ऐसे माँ आत्मदेव सीताराम जीवन है। बहुत अच्छा है। कहा ना भक्तिराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जय अम्बे महिला मंडल को रुपया 25,000 का अनुदान आ रहा है। मेरी भर दे ओ भगताना वाले, मेरी भर दे ओ भगताना वाले, झोली मेरी भर दे ओ भगताना वाले। एक होंडी नरसिंह मेहता की और एक हमारे झोली बगदाना वाले बजरंगदास बाबा की। झोली मेरी भर दे ओ बगदाना वाले, झोली मेरी भर दे ओ बगदाना वाले। भर दे झोली मैं धन में खड़ा हूँ, शरण आया मैं न जाऊँ खाली, बाकी कोई नो बार नहीं रखतो। मुरारी व्याजनी साथे आपे से रंग मारी बाप। हिम्मत होनी चाहिए ऐसे भगीरथ कार्य करने के लिए। तो माए किसी के ऊपर तो हाथ रख देती है, बेटा जा ऐसे। तो क्या पूछ जाता? अरे भूले जाए हैं धुंधुली। मैं बोला कहाँ, तो अटक गई गाड़ी धुंधुली। तो मेरा कहने का भावार्थ ऐसा है कि जिनके साथ मित्रता ऐसी होनी चाहिए, संग ऐसे लोगों का होना चाहिए। अब धुंधुल ने कहा कि ये फल मुझे नहीं खाना है, तो उनकी बहनपनी, उनकी सहेली धुंधुली से कहने लगी, तू चिंता मत कर, मेरे अच्छे दिन जा रहे हैं, मेरे
इस उदर में एक बालक बड़ा हो रहा है, और मेरे वहां जिस बालक का जन्म होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, और तू मुझे रुपया दे देना। मुझे रुपये की जरूरत है और तुझे बालक की जरूरत है। तेरा भी काम हो और मेरा भी काम हो जाए। ले ले। अब उस बहनपनी को धुंधुल ने कहा कि ये तो ठीक है, तेरे वहां जिस बालक का जन्म होगा वो तुझ मुझे दे देगी, लेकिन मैं तुझे पैसा दूंगी। मेरा पति ये जो फल लाया है उनका मुझे क्या करना चाहिए? ये फल जो मेरे होठों तक आए हैं उनका मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्हें कहा कि फेंक दो। अब ऐसे फल तो बहुत मिलेंगे, फेंक दो इस फल को। देखो, कोई भजनीक हो, कोई भक्त हो, उनके साथ हम चलेंगे तो बराबर 2:45 बजेगा, अपने घर का द्वार खखराएंगे, चलो कथा में जाना है। और जो कथा प्रेमी नहीं होगे, भजनिक नहीं होगे, तो अपन जाएंगे तो फिर अरे ठहरो, 2 दिन की कथा तो 7 दिन की है, आज तो दूसरा दिन है, चौथे दिन जाना, बैठ जाओ, इधर गप्पा मारते हैं। ये यहाँ पर आया हुआ फल, होठों तक आया हुआ फल, उनके कहने से हमें फेंक देना पड़ रहा है। धुंधुली को कहा कि फेंक दो इस फल को, और धुंधुली जैसे ही उस फल को फेंका तो गाय बांधी हुई थी, गाय माता के चरणों में जाकर वो फल गिरा। तो गाय माता ने कहा कि 2 पैर वाला 2 हाथ वाला मानव इस फल को फेंक सकता है, लेकिन मेरे अंदर तो 33 करोड़ देवताओं का वास हो, इस फल को मैं कैसे फेंक सकती हूँ? इसलिए कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये फल ऐसा है, नहीं मिलता है। और फेंक दिया धुंधुली ने। तो धुंधुली की बहनपनी थी, उनको एक बालक का जन्म हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ, और आधी रात में आकर धुंधुली के हाथ में दे दिया। जब भूखा होगा तब मैं आऊंगी, इनको मैं दूध पिलाऊंगी, इनका मैं पालन पोषण करूंगी। और गाय माता ने जो फल खाया, उनके वहां एक बेटे का जन्म हुआ, जो मानव का शरीर हो ऐसा उनका शरीर है। फर्क इतना है, कान जैसे गाय का होता है, ऐसे उस बालक का गाय जैसा उस बालक का कान है। अब दोनों बेटे बड़े हुए हैं, तो धुंधुली की गोद में जो बालक खेल रहा है, उस बालक का नाम रखा है धुंधुकारी। धुंधुली की गोद में जो खेल रहा है, उस बालक का नाम रखा है धुंधुकारी। और जिनकी कथा 18 साल की उम्र में पहली 1991 में नासिक में हमने जिनको कथा सुनाई, ऐसे हमारे राधा मंडल, गोपी मंडल और कृष्ण मंडल आए हैं। एक बार खूब सालियों से खबर क्यों पड़ी तो क्यों? अच्छा मैं क्या अंधेरी आ दहीसर आ भाईंदर अने क्यों खबर पड़ गई? पहली कथा मैं 18 साल 19 साल का था, हमारे रिझिया में और मोंगी में। जो मैं हर एक जगह पर कहता हूँ, मंडल मेरे सामने है और मैं कहूँ ऐसा नहीं, लेकिन हर एक, अभी हम कथा करने के लिए गए थे
કથા જે હમણાં હું નાસિકમાં વાંચીને આવ્યો ને, ખરીદે કેવું ખબર, કાંડાના લોટાના ચણા ચાવા જેવી વાત હતી. 6000 માણસ હતું કથામાં. કેટલું? એમાંથી ખાલી 3 0 કાઢી નાખો. 6000 लोग था, खाली 3 0 निकाल दो पीछे का. અને 2 ટાઈમની કથા, સવારે 10 થી 12, સાંજના. હમણાં હું કથા વાંચું આવ્યો. छह सुनने वाले थे और छह हम लोग थे. नासिक में आते 30 तारीख को समापन हुआ. जो कि उन्होंने ये रहते थे माटुंगा में, उन्होंने पहले मुझे कहा कि वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जितने होंगे उतने कथा तो पढ़ेंगे ना. और भागवत भी मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा साथ में बोलते हैं. बोलो हाँ, ऐसे लोग. लोटाना चना चावा जेवी बात थी. चवाय. तो पहली कथा मैंने नासिक में 1991 में 91 में, मेरी 18 साल से 19 साल की उम्र थी. और हमारे इसी भाईंदर में मैं तब रहता था. मैंने कहा ना कि हमारे बड़े भाई पूज्य बाप जी के साथ तभी मैं गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए जाता था. जो लोग मर जाते उसके पीछे पढ़ते ना, गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए जाता था. और वहाँ पर हमारे विजया में आए बोलते हैं रामायण पढ़ने को आता है, मैं कि कभी हाथ में ही नहीं लिए. तो उस समय पर अपना टीवी में सीरियल रामायण, अपना बहुत रामानंद सागर का, उनका एक चौपाई हर दिन जो आता था ना शुरू के पहले, वो एक आता था. अभी तो भूल गया हूँ, वो तभी आता था. मुझे कहा कि चलो कथा पढ़ने के लिए जाना है. मैं बोला कथा पढ़ने के लिए और मुझे हाँ એમાં વળી અમારે બે માવાડીઓ પાસે આવીને મને કે ધોરા દૂધ જેવા કપડા પહેરજે, બાજુ જોવા આવવાની છે, ડારો દીએ. हाँ ध्यान रखजे. लेकिन बहुत अच्छा. अभी वापस हम लोग नासिक में गए थे. कितने लोग हैं उनका महत्व नहीं है, लेकिन कथा प्रेमी कितने हैं वो महत्व का है बाप. मेरे जीवन में मुझे 2 कथा बहुत याद रह गए. एक हमारे चामुंडा गुजरात में ચોટીલા 7000 માણસનો માંડવો બાંધ્યો હતો અને ખાલી સાંભળવાળા 3 જણા બાપ, અમારે ગાવાવાળા 6 જણા હતા ચોટીલામાં. પણ यहाँ एक फायदो थयो कि दररोज डूंगर चढ़ी અને माँ भगवतीना અમે દર્શન કરતા, દરરોજ આરતીમાં જાતા. અને પછી નીચે આવે ને સીધા ગોટાવાળાને ગોતી. ભૂખ બહુ લાગે ને, પછી ખાતા. એમાં મારે 4 માંથી 1 જણો માંદો પડી ગયો, માંડ ઉભો થયો. 2 વાર તો પડી ગયો રસ્તામાં હાલતા. હવે આ માણસ ઓછો છે પડ્યો. તમે આવ્યા તો મજા આવે. તો મેં તો કીધું તો શક્તિ મંડળ મેં કે આવજો बाप, मेरा काम है कथा पढ़ने. और हमारे मैंने कहा ना कि हमारे बड़े भाई जी ने कहा कि लोग 2 बैठे हो या 3 बैठे हो, लोगों के सामने नहीं देखना है, भगवान के सामने देखकर कथा पढ़ना. इनको वो मूर्ति हमारे सामने है और इनको कथा सुनाने, उस भाव से कथा सुनाना. लोग कितने हैं उनका महत्व. आज तो मैंने बहुत વધારે देखा. એટલે પ્રવીણભાઈ આવ્યા તો મજા આવે. તો ચુઈકા बाप ऐसे धुंधुली, उनका बेटे का नाम रखा धुंधुकारी.
और गाय माता के वहाँ जो जन्म जिस बालक का हुआ उनका नाम रखा है गौकर्ण। एक संस्कारी है, एक ब्राह्मणत्व को जानने वाला है, एक ब्राह्मणत्व को रखने वाला है, एक ब्राह्मणत्व को दिपाने वाला है, और एक जो है वो डुबाने वाला है, धुंधुकारी। नहीं स्नान करना, नहीं पूजा करना, नहीं पाठ करना, नहीं जप करना, नहीं कुछ तपस्या करना, ब्राह्मण का बेटा है, नहीं संध्या करना। और गोकर्ण महाराज हर दिन संध्या करता है, भजन करता है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता है और गायत्री का जप करता है। धुंधुकारी माँ बाप को मारकर घर में से रुपया लेकर 5 गणिकाओं को जाकर देता था। 5 गणिका का अर्थ होता है अपने शरीर में रही हुई 5 इंद्रियां, इनको राज रखता था। कोई भी स्वाद है ना, ये जीभना टेरवा मत છે। તમે જોજો દાળ વઘારશો ને ચાખશો ને તો અહીંયા સ્વાદ છે, બાકી સ્વાદ નથી। સંસાર છે એ જીભના ટેરવા સુધી જ મીઠો લાગે, बाकी तो कड़वो झेर जेवो से बाप। तो जो इंद्रियों को लाड लडाता है वो इंद्रियों का दास है, वो इंद्रियों का गुलामी है। ऐसे धुंधुकारी ना आँख से प्रभु को देखना। गुजराती में कीधु छे ने के आँख मारी ओघड़े त्या सीताराम ने देखो, आज धन्य मारो जीवन कृपाए देखो। इससे बड़ा और भाग्यशाली और हमारा जीवन धन्य क्या हो सकता है कि आँख से हम परमात्मा की मूर्ति को देखते हैं और कानों से हम भजन सुनते हैं और हाथों से हम ताली बजाते हैं। उससे भाग्यशाली हम और क्या हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं भजन करना, नहीं जप करना, नहीं तप करना, नहीं पूजा करना, नहीं भगवान का नाम लेना, ये धुंधुकारी का स्वभाव था। जो पूरा दिन वो अपने इंद्रियों को राजी रखने वाला और घर में से रुपया लेकर पैसा लेकर वो 5 वैश्याओं को 5 गणिकाओं को दे रहा था। जब घर में से पैसा न मिलता हो तो माँ बाप को मारता है। माँ बाप की पूजा करने वहां रहे, माँ बाप के चरणों में वंदन करना वहां रहा, लेकिन वो तो मारता है और माँ बाप की आंखों में से आंसू ये बहता है। एक बाजू बैठकर बाप रोता है, एक बाजू बैठकर माँ रोती है। और बेटा माँ और बाप को मार रहा है। और हमारा भी क्या आज है देखो कि माँ बाप दुखी होते हैं, हम चोटीला जाते हैं, पावागढ़ जाते हैं, माँ बाप घर में दुखी है। माँ बाप का कोई भाव नहीं पूछता है और 600 सीढ़ी चढ़कर हम चामुंडा माता को मिलने के लिए जाते हैं, हम पावागढ़ में महाकाली माता को मिलने के लिए जाते हैं। गुजराती में कहा है कि ज्यां सुधी उमरावारी दुखी होय त्यां सुधी डुंगरावारी ने पूजवा जशो ने बाप, डुंगरावारी तमने दर्शन नहीं होगा। ज्यां सुधी उमरावारी ने आंखमांथी आहुड़ा निकळशे त्यां सुधी डुंगरावारी राजी नहीं थाय। और एक जो है माँ बाप की सेवा करने वाला एक बेटा गोकर्ण महाराज, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला। और हम तो कहते हैं जिस बेटे को सुखी होना है और जिस बेटे को आगे बढ़ना है
उसको जो माँ बाप की सेवा करेगा वो बेटा आगे ही बढ़ते रहेगा, आगे ही बढ़ते। मैं ज्यादा कुछ बात, मुझे पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या मनुष्य का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुजरात का मुख्यमंत्री को देख लो, जैसे ही जीत हुई ऐसे पहले माँ के चरणों में वंदन करने के लिए गया कि मेरी माँ के आशीर्वाद से मेरा विजय हुआ है, और दूर जाने की जरूरत नहीं है, खाली माँ के चरणों में वंदन कर लो, बाप के चरणों में वंदन कर लो, हमारा जीवन सफल हो गया बाप, हमारा जीवन धन्य हो गया। आज कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम घूमेंगे, कितना बड़ा बड़ा बंगला होगा, लेकिन जिस बंगले में माँ की आंख में से आंसू निकलेगा, बाप की आंख में से आंसू निकलेगा, वो बंगला किस काम का, वो मकान किस काम का, वो गाड़ी किस काम की। અને બાપ હાવ ચોખ્ખું ગુજરાતીમાં કહું તો જે મા બાપના આંખમાંથી આહુડા નીકળે એ બંગલો હું કામનો, એ ગાડી હું કામની, અને લાડી હું કામની। બાપ એ તો શ્રવણ કહી શકે। हर एक जन्म अपनारी माँ जनता ऐसी बोलती है कि मेरे कुख से एक श्रवण का जन्म हो, मेरी कुख से एक प्रहलाद का जन्म हो, मेरी कुख से एक ध्रुव का जन्म हो, संस्कारी बेटे का जन्म हो। कौन सी माँ इच्छा नहीं रखती है? माँ को मारता है, बाप को मारता है, धुंधुकारी नहीं माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, और घर में से पैसा नहीं मिलता है, माँ बाप जब पैसा नहीं देते हैं तो आड़ोस पड़ोसी के वहां से चोरी करता हूँ। अब वो 5 गणिका, उनको ऐसा लगा कि ये पकड़ा जाएगा तो इनको तो सजा मिलेगी, लेकिन हमें भी सजा मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उसी धुंधुकारी का पैर बांध लिया, हाथ बांध लिया, और मुंह में इतना अंगारा अग्नि का डाल रहे हैं। धुंधुकारी बहुत ही दुखी हो रहा है, आंख में से आंसू बहा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं है। सब खड़े हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं चल रही है उसको कोई बचा सकता है। माँ खड़ी होगी, बेटा खड़ा होगा, बाप खड़ा होगा, पत्नी खड़ी होगी, पति खड़ा होगा, सब कोई होगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं चलेगी। बाप धुंधुकारी इतनी पीड़ा से और इतनी पीड़ा भुगत रहा है, धुंधुकारी का मृत्यु हुआ। धुंधुली यानी कि धुंधुकारी की माँ, धुंधुकारी मार रहा था तो माँ ने सोचा कि बेटे का हाथ का मार खाना उससे मर जाना अच्छा है। अब आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव नाम का ब्राह्मण गया तो उनको सदगुरु का भेंटा हुआ, उनको सदगुरु मिले, हाथ पकड़ लिया, आत्महत्या करने के लिए आया, उनमें से बचा लिया। और धुंधुली कभी भजन नहीं किया, दूसरों की निंदा की और दूसरों की निंदा सुनी, अंत समय में उनको कोई सदगुरु नहीं मिला, आत्महत्या करनी पड़ी। एक बेटे का मार खाकर उनको देह को समापन करना पड़ा। ऐसे भजन करो कि अंत समय में हमारे सामने कोई सदगुरु के स्वरूप में हमारे सामने हमारे ठाकुर जी खड़े रहे। बाप वो कितना भाग्यशाली होगा भीष्म पितामह। कि इस देह में से जब प्राण छूटने की तैयारी में है और प्राणनाथ उसके सामने खड़े हैं, उनके सामने प्रभु खड़े हैं।
तो धुंधुली ने आत्महत्या की, धुंधुकारी का मृत्यु हुआ। अब दो दो जीवात्मा ऐसे भटक रहे हैं, प्रेत योनि में पीड़ा भुगत रहे हैं। दो में से एक को भी शांति नहीं मिली। एक दिन गोकर्ण महाराज अभ्यास करके 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण उनको पढ़कर जब वो अपने घर में आया तो घर में शांति नहीं है। આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય છે કે બરોબર મહેમાન આવ્યા હોય અને થાળીઓ વાસણ પડે તેથી સમજી લેવાનું કે પિતૃદોષ છે। બરોબર મહેમાન આવ્યા ઢગલો સમજી લેવું કે પિતૃદોષ છે। कोई मेहमान आते हैं ना और तभी बर्तन गिरे तो समझ लेना कि पितृदोष है घर में। અને કાં તો જમવા બેહો મોટો વાળ આવે ત્યારે સમજી લેવું પિતૃદોષ છે એટલે વાળ આવે। એમ બધા કહે બાપ પિતૃ મારા તમારા ક્યાં નવરા બેઠા કે મને તમને નડશે। माँ बाप जगत में कभी नड़ते नहीं है बाप। माँ बाप नड़ता नहीं, माँ बाप तो आशीर्वाद आपे छे बाप। माँ बाप कभी किसी को नड़ते नहीं, कोई ने आड़ा नहीं आवता, बधाने आशीर्वाद आपे छे। तो ऐसे गोकर्ण महाराज जैसे जल का छटकार किया, जल छिटक दिया तो धुंधुकारी उसमें से बाहर आया और कहने लगा कि मुझे मुक्ति मिले ऐसे आप कोई सत्कर्म करो। उस समय गोकर्ण महाराज ने कहा कि मैं नारायण बलि श्राद्ध करूंगा, मैं नीलोद्धार करूंगा। तभी उसने धुंधुकारी ने कहा कि आप हजारों नारायण बलि श्राद्ध करो, हजारों नीलोद्धार करो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने इतना पाप किया है, जितना मथे जा वाड़ इतना कुकर्म मैं કર્યા છે। જેટલા મારા માથામાં વાળ છે એટલા मैं कुकर्म કર્યા છે, इतना मैं पापी हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सूर्य से यहाँ प्रश्न करूंगा कि आपको मुक्ति मिले। गोकर्ण महाराज सुबह उठकर संध्या करके फिर अर्घ्य दे रहा है सूर्य नारायण भगवान को, और जैसे ही अर्घ्य दे रहा है उस गति को स्थिर किए। ब्राह्मण के उस बेटे में कितनी ताकत है कि गायत्री मंत्र से, गायत्री की साधना से सूर्य नारायण की गति को स्थिर कर दी, रुका दिए। रुक जाइए मेरे ठाकुर, मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, मुझे कुछ पूछना है। उस समय सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण क्या पूछना चाहते हो, क्या प्रश्न करना चाहते हो? तो गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई धुंधुकारी को मुक्ति मिले ऐसे आपको एक उपाय बताओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप भागवत की कथा सुनाओ, और भागवत की कथा सुनाओगे और भागवत की कथा वो सुनेगा तो जरूर इनको मुक्ति प्राप्त होगी। इनको भागवत की कथा सुनाओ। मुहूर्त दिया, राधा अष्टमी, भाद्रवा शुद्ध अष्टमी, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। हमारे राजकोट के संत कवि मणिराम, राजकोट के हमारे संत कवि है मणिराम, सूर्य नारायण भगवान को उसकी कल्पना उसने बहुत सुंदर लिखी है। सूर्य नारायण को कहते हैं कि आपका जो उदय होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अस्त हो जाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। अपनी उस कल्पना में संत कवि मणिराम ने कहा कि आपका उदय होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जब अस्त हो जाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है।
तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि न पीने की वस्तु पीनी, न खाने की वस्तु खानी, न करने का पाप करना, वो सब देखना, उससे तो अस्त हो जाना वही मेरे लिए अच्छा है। ये सब देखना, उनसे तो अस्त हो जाना वही मेरे लिए अच्छा है। तो दूसरे दिन वापस सूर्य का उदय हुआ। फिर उसने उनकी कल्पना में वापस सूर्य नारायण से कहा कि आपको जब अस्त ही था ना, अस्त ही होना था, तो फिर आपका उदय क्यों हुआ? फिर आपको अस्त ही रहना था। तभी सूर्य नारायण ने उस कवि की कल्पना में जवाब दिया कि हिमालय की गोद में बैठकर हजारों साल तपस्या करते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और ऐसे कलयुग में भाईंदर जैसे महानगर में भागवत की कथा होती है, उनको देखने के लिए मेरा उदय होता है। बाप, उनको देखने के लिए मेरा उदय होता है कि आज कहीं न कहीं सूर्य की एक किरण है, कहीं न कहीं सूर्य का एक प्रकाश बिछाया हुआ है कि जहां हमारी श्रद्धाएं टकी हुई है, हमारी भावनाएं टकी हुई है और हमारा विश्वास टका हुआ है। ऐसे सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, कहा कि आप भागवत की कथा बैठाओ, निकलो। मांडवा मुहूर्त में आए वैसे आज नहीं आलो, आज तो द्वितीय दाव से ध्यान रखो। आज राधा मंडल ने, गोपी मंडल ने, कृष्ण मंडल ने, आसक्ति मंडल आज के तमारो आली है ने, आज तो तमारी गैरहाजरी है। पाछा आवशो ने, ये तमारो हाजरी लखाशे। हाँ, तो बाप इसलिए मेरा उदय होता है, मैं प्रकाशित होता हूँ। और आज कहीं न कहीं वो किरण भाईंदर जैसे महानगर में बिछाई हुई है। क्या ऐसे सत्कर्म आज भी हो रहे हैं बाप? ऐसा भजन, ऐसी कथा आज भी हो रही है। राधा अष्टमी के दिन पोथी यात्रा का प्रारंभ हुआ, सर पर रखा। मैंने कहा ना कि यहाँ रखे हुए आते, ऐसे लेके आते हैं तो कोई मना करते हैं, आम हाथ में लिया कोई थोड़ा ना पड़े, खर्चो आपने करवो, भागवत आपने बिहाड़वी और आम हाथ में लिए ना कौन पड़े? बोल, ऐसे भागवत अपने को बिठाने का है, कथा आपने को सुननी, ऐसे हाथ में लेकर आवे। लेकिन यहाँ कारण के काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर ढगलो से हम सब बड़ी बड़ी बात करते हैं कि वासना का त्याग करो, कामना का त्याग करो। बाप पराशर जैसे महान ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद जो काम को नहीं जीत पाए, तो हम पानी पूरी और पिज्जा खाने वाले हम क्या काम को जीत पाएंगे? बाप होटल में जाके पानी पूरी और पिज्जा दाबते काम जीतवाना। ऐसा नहीं क्या कि त्याग करो, खाओ, पर खाए ने मन में न राखो, काढ़ी नाखो। આપણે હાંધા દુખે 60 વર્ષે ત્યારે કે ઓલી પાણીપુરી બહુ ખાધી ને નડે આપણા કરેલા આપણે કેવા છે કે तो बात बड़ी ही धामधूम से, बड़ी ही भाव से, बड़ी श्रद्धा से पोथी यात्रा का प्रारंभ हुआ। कल जैसे बगी पे बिठाकर ऐ मौज और बस ऐसे नाचते नाचते गाते हुए भागवत जी को निज स्थापन यहाँ पर स्थापना की।
तो पहले ही दिन में श्रोताओं से मंडप भर गया। अब जिनके लिए कथा, उनके लिए जगह ही नहीं। धुंधुकारी भटकवा लग्यो, भटके ज ने, कोई दी हांभળી नहीं, कोई ने हके हांभळवा नहीं दीधी, भटक भटको। बात जय श्री कृष्ण। कहाँ जगह नहीं मिली, सोचा कहाँ बैठो, कहाँ जाकर बैठो। तो 7 गांठ का एक वास था। धुंधुकारी कहने लगा, ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ बैठकर कथा सुनो। और धुंधुकारी वहां बैठकर कथा सुन रहा है। पहले दिन की शाम कथा विराम हुई तो एक गांठ टूटी। दूसरे दिन की शाम कथा विराम हुई, दूसरी गांठ टूटी। 7वें दिन 7वीं गांठ जैसे टूटी, उस वास की, ऐसे ही धुंधुकारी बाहर आया और आकर भागवत जी के चरणों में वो आरोटने लगा और गोकर्ण महाराज से कहने लगा कि भागवत की कथा सुनकर मुझे अब मुक्ति मिल गई है, मैं पावन हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं निर्भय हो गया हूँ। उतनी बार में वैकुंठ में से भगवान ने धुंधुकारी को लेने के लिए कथा सुनी और लेने के लिए विमान भेजा। और समझ लो 9 तारीख वसंत दादा वागड़े मैदान, यहाँ पर विमान आवे 9 तारीख को शाम को, समझ लो ये समझ लो। तो बैठने के लिए कोई तैयार है? ऊंचा हाथ करो, हाथ बोलिए तो ये समय में 6:30 बजे के 6 बजे के बीच में, टाइम बाद में कहूँगा। कौन कौन आएंगे? ऊपर हाथ करो जी। 5 6 है ना, आवशे जरूर। आटलो तो विश्वास हो ना बापा, इतना भरोसा नहीं है। आप सब आएंगे ना? आप पूछो, हाथ करो। उधर संगीत का जरूरत है, तबले का, वाजाना बता अपना भाइयों, आप बता जमे भाई केम हम बीता बीता हम जाऊ से बधाने हथवारे पण ई एकलो आवा न देतो बाप। एकला ज आवा एकला जवा संगी बिनो साथी बिना एकला जवाना एकला जवाना एकला जवाया मनवा एकला जवाना संगी बिना साथी बिना एकला जवाना एकला जवाना एकला जवाना। अकेले आए हैं और अकेले रखने के लिए सब आएंगे, खुद का मारने का किसकी हिम्मत नहीं चलेगी। अब ये बता, इसलिए कहते हैं ना कि कहाँ तक प्रेम करेंगे। सब कहते बाप मेरा, माँ मेरी, भाई मेरा, बहन मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, कहाँ तक?
शमशान के घाट तक। इनमें से प्राण निकल गए तो सबसे पहले गले में और हाथ में नजर जाएगी, जल्दी निकालो हो, जल्दी काटो, आंगड़ा होती जाए, खोजा जड़ी जाए, निकल ही निकाल। है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं? तो पहले किधर नजर जाएगी? હોસ્પિટલ એટલે તો કીધું છે ને, હાચું ઘર માણસનો હોસ્પિટલ છે। બાપ જન્મ થાય ને ત્યારે હોસ્પિટલમાં અને માણસનું મૃત્યુ થાય ત્યારે માણસ હોસ્પિટલમાં જ હોય છે। બાપ પહેલું જેનું ઘર અને છેલ્લે અહીંયા પહોંચી જાય છે, એ માને છે જીવાત્મા એ मेरा सही घर है। तो આપણે બીજું આપણે अपना सोचते हैं। बदावत सब तैयार है ना? 9 तारीख को टिकट बहुत बड़ी है। हाँ ये तो હવે જાગરણ यहाँ દબાવ્યું। हाँ बेन जी कीधु ने जागरण ऊपर थी एक बात याद आई। एक राजा ने उनके प्रधान को बोला कि अशोक भाई अपनी वजू दादा, एक राजा ने प्रधान से कहा कि अपनी तिजोरी में देखो कितनी पेटी तक धन चलेगा। तो उस प्रधान ने आकर कहा कि 7 पेटी तक धन चलेगा। इतना रोने लगा, उतना रोने लगा कि 7 पेटी तक इतना है धन, इतना चलेगा। तो राजा को प्रधान ने कहा कि इतना रोते हो क्यों? कहते 7 पेटी तो मेरी सुख में निकल जाएगी, लेकिन 8वीं पेटी का क्या होगा बाप? 8वीं पेटी ની જે ચિંતા કરે એને ક્યારે મુક્તિ મળે જ નહીં। તમે 10 તારીખનું ક્યાં ગયો? 9 તારીખના હું હજી માન હકેલો કરું। હા પછી અમારા આગળ જઈને પાછળ બધીને બોલાવા। तो किसके लिए विमान आता है? भागवत कहती है एक आसन ऊपर बैठकर, एक आसन ऊपर बैठकर जो कथा सुने। कौन सा एक आसन? आज हम जल्दी आ गए और यहाँ बैठ गए, और कोई कल यहाँ बैठने वाला थोड़ा लेट आया और कहे ये जगह मेरी है, खड़े हो जाओ, कल मैं बैठा था आज मैं बैठूंगा, वो आसन नहीं। हमारे घर में, मंदिर में, हमारे जो घर में मंदिर है वहाँ बैठकर हमारे ठाकुर जी की जिस आसन ऊपर बैठकर सेवा करते हैं वो आसन यहाँ लाकर उनको बिछाकर उस आसन पर बैठकर कथा सुननी चाहिए। भागवतकार ने कहा उनको एक आसन। रामाती કેટલા લાવ્યા છે? तो बस ऊंचो हाथ કરીને હું ખાલી જાઉં વિમાન। मिल जाएगा सर। અને यहाँ નાચવું છે, यहाँ કરતાલ વગાડવી। जामे तो एक आसन पर बैठकर जो कथा सुने, दूसरा एक ध्यान से आजू बाजू में जो भी हो हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि, हमारी नजर हमारे ठाकुर जी के ऊपर होनी चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, बाजू में भले पहाड़ गिरे उनका जो हो, लेकिन हम यहाँ पर 4 घंटा हमारी निंद्रा का त्याग कर, हमारे परिवार को और घर को त्याग कर हम 4 घंटे हमारे ठाकुर जी के सामने बैठने का एक अवसर मिला है। तो हमारी दृष्टि और हमारा ध्यान ठाकुर जी के चरणों सिवा और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, कथा सुनते सुनते हरे नमः हरे नमः हरे नमः बोलना चाहिए। आप हरे नमः बोलेंगे और जितने लोग सुनेंगे उतना फल आपने को प्राप्त होगा। इसलिए कथा सुनते सुनते
हरे नमः, हरे। ऐसा बोलना चाहिए। इनसे दो फायदा होता है। पहला, हम बोलेंगे हरे नमः, जितने लोग सुनेंगे उतना जप हमारे से हो गया, समझो इतना फल मिलेगा। दूसरा, बाजू में कोई सोए होंगे, उनके कान में बोलो हरे नमः, सोया हुआ जाग जाएगा। ऐसा अवसर मिला है, हे मानो इनको सार्थक कर ले। नहीं